नमस्कार, मैं प्रिंस पटेल। आप देख रहे हैं निस्वार्थ समाचार। हम वर्तमान में खड़े हैं उत्तर प्रदेश के बरेली शहर के अंदर, जहां जो स्थान कहलाया जाता है वह है कुतुब खाना बाज़ार, जहां पिछले कुछ समय से ओवरब्रिज प्रस्तावित हो चुका है और यहां के व्यापारी लगातार इस ओवरब्रिज का बनने का विरोध कर रहे हैं। अब हम जानते हैं आखिर व्यापारी लोग क्यों विरोध कर रहे हैं और ओवरब्रिज बनने से क्या है नुकसान। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? नितिन अग्रवाल। नितिन अग्रवाल जी। अग्रवाल जी, यहाँ जो सरकार के द्वारा ओवरब्रिज फ्लाईओवर बनाया जा रहा है उससे आपको क्या दिक्कत है? सब व्यापारियों को बड़ी दिक्कत है साहब। क्या दिक्कत है? सब व्यापार ठप हो जाएगा साहब। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? आलोक अग्रवाल। अग्रवाल जी, आप किस चीज़ का व्यापार करते हैं? जी, मेरी खिलौनों की शॉप है। खिलौनों की शॉप है। अभी सरकार के द्वारा जो फ्लाईओवर प्रस्तावित किया गया है, आप लोग लगातार उसका विरोध कर रहे हैं। आखिर क्यों, क्या कारण है, आप क्यों विरोध कर रहे हैं? क्या आपके व्यापार पर फ्लाईओवर बनने के बाद क्या ऐसा प्रभाव पड़ेगा जो आप विरोध कर रहे हैं? हमारा विरोध इसीलिए है क्योंकि ये पुल विकास के नाम पे बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें विकास का कोई भी उद्देश्य नहीं है। केवल ये एक भ्रष्टाचार का पुल बन रहा है, क्योंकि इसका शुरुआत ही बिल्कुल गलत हुई है। किसी भी फुटकर बाज़ार में पुल नहीं बनता है। जो इन्होंने यहाँ पे बनाया है कि सोची है कि बनाने की सोच रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। और है क्या ये कि एक सरकार में सामतगंज में एक पुल बना था, तो वो लेकिन होलसेल की मार्केट थी। अब उसकी जिद में जो है, उसके कंपटीशन में ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पे उसी भरे में एक मार्केट में देंगे, लेकिन ये तो एक फुटकर मार्केट है। यहाँ पुल का कोई औचित्य नहीं है और यहाँ ऐसा कोई ट्रैफिक भी नहीं रहता हैगा। यहाँ तो नॉर्मल भीड़ भाड़ है, बस अगर कारें वगैरह फंसती हैं तो ट्रैफिक रहता है। अब वो तो वो नो पार्किंग एरिया है पूरा, ये जितना भी है, ये हर तरफ से गाड़ियाँ रोकी जाती हैं। अगर वो नहीं रोक पा रहे हैं, ये उनकी विफलता है, प्रशासन की विफलता है, व्यापारी की नहीं है। व्यापारियों ने अपना अतिक्रमण भी काफ़ी हद तक समेट रखा है, और जो नहीं समेट रखा है उस पर वो अपनी कार्रवाई करें, फाइन लगाएं, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ज़बरदस्ती एक जिद का पुल थोपना व्यापारियों के ऊपर वो गलत है। लगभग यहाँ पे पूरे क्षेत्र में 3,500 से लेकर 4,000 दुकानें हैं, और ये खासियत इसकी एक ये भी है कि इस पूरे एरिए की पहचान झुमका बाज़ार के रूप में की जाती है, जो कि बरेली की पहचान है। अगर आप जो है स्मार्ट सिटी के तहत पूरे शहर को डेवलपमेंट देना चाहते हैं, तो क्या डेवलपमेंट के नाम पे शहर की पहचान ही उजाड़ देंगे आप? आपने अभी कहा कि इस रोड पर जाम नहीं लगता है, ठीक। कुतुब खाना चौराहे के उस साइड जा कर के देखिए, कभी कभी हमको भी खबरें लेने जानी होती है, इमरजेंसी होती है, आधा एक घंटे जाम में फंसे रहते हैं। मैंने कई बार देखा है, आप लोगों ने भी देखा है कि बीमार जो एम्बुलेंस होती है, एम्बुलेंस भी फंसती है, और आपका कहना कि जाम नहीं लगता है, आखिर क्यों? जी देखिए, ऐसा है कि समय के साथ साथ बदलाव बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो बदलाव ये ज़रूरी नहीं है कि उस बाज़ार को नष्ट किया जाए। ये यहाँ पे एक जो है अस्पताल है, जिला अस्पताल, उसको जब जिस समय 300 बेड का अस्पताल बना था, ये हुआ था निर्णय कि इस अस्पताल को यहाँ से हटाया जाएगा, क्योंकि इधर की तरफ पब्लिक का दबाव ज़्यादा हो चुका है। अब है क्या कि उस तरफ तो दिमाग करा नहीं है, अब भाई उस अस्पताल को यहाँ से ट्रांसफ़र कर दें। वहाँ पे आधी भीड़ तो अस्पताल की है, लगभग 50 एम्बुलेंस दिन में आती हैं, वो भी फंसती हैं भीड़ की वजह से कभी कभी। तो ये सब अगर अस्पताल यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाए तो अगर भीड़ है तो फ्लाईओवर ज़रूरी है या नहीं? अगर उसी एम्बुलेंस के अंदर अगर आपके कोई परिचित हो, मेरे परिचित हों, और उस भीड़ में फंस जाएं और भगवान न करे कोई ट्रेजेडी हो जाए, तब क्या एहसास होता है? बना के इस अस्पताल को ट्रांसफ़र कराने की कोशिश करें, ताकि हम लोग उसमें से जो है उस त्रासदी से गुजरे हैं, उन्हें तुरंत इलाज मिल सके। वो यहाँ पे अब ये अस्पताल इस भीड़ की स्थिति का नहीं रहा है। अभी अग्रवाल साहब ने कहा कि पुल ना बनाकर अस्पताल को ट्रांसफ़र कर दिया जाए। मैं अन्य व्यापारी महोदय से जानना चाहूँगा, क्या लखनऊ के अंदर पुल नहीं है? क्या दिल्ली के अंदर पुल नहीं है? लखनऊ में फ्लाईओवर बने तब क्या व्यापार ठप हो गया? आपसे जानना चाहूँगा। भाई साहब, आपका नाम? सर वैभव है, मैं कुतुब खाना चौपला व्यापारी हूँ। किस चीज़ का व्यापार करते हैं? मेरा कपड़ों का काम है। आप जिस तरह से वर्तमान में पुल का विरोध कर रहे हैं, ठीक, मैं आपसे जानना चाहूँगा, लखनऊ एक बड़ी सिटी है, दिल्ली सिटी बहुत अच्छी राजधानी, हमारी कैपिटल है, वहाँ जब फ्लाईओवर बने, वहाँ के व्यापार क्या ठप हो गए? जो बरेली का व्यापार ठप हो जाएगा पुल बनने से? सर एक बात बताइए, आप दिल्ली की चांदनी चौक में जाएंगे, वो रिटेल मार्केट भी है, होलसेल भी है। रिटेल मोस्टली है, वहाँ पर कोई पुल बना है? नहीं बना।
वहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था सुधरी है। अपने आप देखो, आप आज आप जाओ, इतना बढ़िया बन गया, प्रशासन ने सब वहाँ पर इतना बढ़िया कर दिया इंतज़ाम। 24 प्रशासन है वहाँ पर कर रही है। यहाँ पर आप प्रशासन लगाइए। आप कुतुब खाने, आपने कहा मैं जाम में फंस जाता हूँ, आप जाम में फंसते हो ना, तो वहाँ पर कभी आपने देखा कोई बैठा हुआ है या कुछ है आपको छुड़ाने के लिए? वहाँ पर क्यों है? कोई है ही नहीं वहाँ पर। प्रशासन हो तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। और ये पुल वाली बात है, तो मुझे एक बात तो बिल्कुल ही नहीं समझ आई। ये पुल जो बन रहा था वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बन रहा था, ठीक है, रातों रात में ऐसा क्या हो गया कि ये पुल एकदम से यहाँ पर आ गया? ये बात तो मुझे समझ से पार है। एक बार में ऐसा कोई फैसला तो ले सकते पुल इधर से इधर आ जाए? ये बात मुझे बिल्कुल नहीं समझ आई। अब क्या है, ये तो भ्रष्टाचार का पुल ही कहलाएगा। अभी आपने जिस तरह से चांदनी चौक का उदाहरण दिया, ठीक मैं वैसे ही कहता हूँ, दिल्ली के अंदर कमल मंदिर है, वहाँ रिटेल का मार्केट है, वहाँ भी तो फ्लाईओवर है। वहाँ जब वहाँ के व्यापारियों पर व्यापार का प्रभाव नहीं पड़ा, तो कुतुब खाना के व्यापारियों पर व्यापार का प्रभाव कैसे पड़ेगा? सब पुल के नीचे जितने भी है व्यापारी, उन पे प्रभाव पड़ा है। आप यहाँ के भी अगर शामतगंज का भी उदाहरण देते हैं ना, वहाँ पर भी आप आगे शामतगंज फ्लाईओवर 5 मिनट का फ़र्क पड़ता है, बंदा वहाँ से भी जा सकता है ना। 5 मिनट के फ़र्क में बंदा वहाँ से भी जा सकता है। यहाँ पे जब गाड़ियों का जाम ही नहीं है तो किस बात का फ्लाईओवर? 3500। देखिए, तमाम व्यापारियों का कहना है कि यहाँ जाम नहीं है तो किस बात का फ्लाईओवर। चलिए आइए हम इसी दौरान बात करते हैं। हमारे बीच एक महिला व्यापारी है, आइए हम फ्लाईओवर के लिए। नमस्कार आंटी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? सुषमा चावला। वर्तमान में आपका किस चीज़ का व्यापार है? हमारा कपड़े का व्यापार है। कपड़े का व्यापार है। अभी यहाँ सरकार के द्वारा जो फ्लाईओवर स्वीकृत किया गया है, इसका तमाम व्यापारी विरोध कर रहे हैं। इस फ्लाईओवर और विरोध के लिए आप क्या कहेंगी? व्यापारी जो विरोध कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। आखिर कैसे ठीक है? उनका बिजनेस पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। वो फ्लाईओवर की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, और जाम बढ़ जाएगा। बल्कि महिला व्यापारी जो हैं उनका भी कहना है कि फ्लाईओवर की कोई ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा जाम बढ़ जाएगा। नेक्स्ट हम अभी बात करेंगे अपनी अगेंस्ट व्यापारी महोदय से, जानते हैं उनकी भी राय। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम तस्लीम अहमद है, कपड़े का व्यापारी हूँ चौपला रोड पर। काफ़ी दिन हो गए साहब हमें परेशानी में, क्योंकि 2 साल हमारे कोरोना में चले गए। अब इस रोड के ऊपर काम धाम तो बिल्कुल है नहीं। रहा सवाल अपनी रोज़ी रोटी चला रहे हैं बच्चों की, जैसा आधा स्टाफ से भी कम रह गया है। अभी अगर ये पुल बनता है तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे साहब। 2 साल लग जाएंगे ये लोग कह रहे हैं, और 6-6 साल में पुल नहीं बन पाया आज तक। ये सामने आपके ये जो अपना बन रहा है लाल फाटक वाला, धूल मट्टी में सारे लोगों की दुकानदारी ख़राब हो चुकी है और हो जाएगी आगे भी। हम लोगों को कुछ नहीं मिलेगा सिवाय परेशानी के। पुल बनना था, पहले उस रोड की बात हुई थी। हम लोगों ने कहा भाई जहाँ भीड़ है वहाँ होना ज़रूरी है, हम लोगों को ज़रूरत नहीं है पुल की। यहाँ पे वैसे ही सब हर वक्त कोई जाम ही नहीं रहता है। अब जब चाहे देख लें आप, चौराहे से 500 मीटर दूर अगर आप लोग अपना ट्रैफिक के पुलिस वाले खड़े कर दिए जाएँ या वो रोड लगा दिए जाए, तो कोई भी कार अंदर नहीं जाएगी और सिर्फ छोटी गाड़ियाँ जाएंगी। ट्रैफिक लगने का सवाल ही नहीं उठता है। अभी जैसा कि हमारे अभी एक युवा व्यापारी ने कहा था कि दिल्ली के अंदर जाम नहीं लगता है, तो मैं दिल्ली हम भी जाते हैं, मेरा दिल्ली का और यहाँ का अगर मैं कंपैरिजन करता हूँ तो दिल्ली में दुकान के बाहर फुटपाथ पर कोई ठेले पर दुकान नहीं लगती है, परंतु बरेली के अंदर फुटपाथ पर दुकान लगती है। अगर कोई विरोध करता है तो कोई ना कोई व्यापारी ही कह देते हैं कि ये मेरे साले का बेटा है या फिर ये मेरी साली का बेटा है। आखिर इस पर आप क्या कहेंगे? अभी हमारे भाई साहब ने एक आपसे बात ये कही थी, अगर किसी का भी रोड पर सामान लगे आप चालान करें, उस पर फ़ाइन डालें, हम उस पर कोई आपत्ति नहीं करेंगे। हम आपके साथ हैं हर वक्त। अगर कोई आदमी, आप ट्रैफिक को अपने साफ़ करिएगा, अतिक्रमण हटाइए, प्रशासन के साथ हैं। कोई भी आदमी हो उसके लिए हम खड़े नहीं होंगे। कभी व्यापार मंडल कभी नहीं जाएगा कि इस आदमी का माल छोड़ दो या इस पर फ़ाइन मत डालो। हम ये कहना चाहते हैं कि आप अपनी कार्रवाई पूरी करिए, लेकिन व्यापारियों के भविष्य मत खेलिए, उनके बच्चों की रोटी रोज़ी मत लीजिए। ये बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, ना आगे पढ़ पाएंगे, ना कोई एजुकेशन मिल पाएगी बच्चों को। 2-3 साल पहले हम बर्बाद हो चुके हैं, अब 2-3 साल और बर्बाद हो जाएंगे। इसकी बस इतनी बात आपसे कहना। हुए अभी हमने तमाम
व्यापारियों से बात की, स्पष्ट निकल कर के आया कि अभी 2 साल तक लगातार व्यापारी वर्ग, मजदूर वर्ग कोरोना से जंग लड़ते रहे। कोरोना के दौरान सारी अर्थव्यवस्थाएं चौपट हो गईं, भुखमरी के कगार पर आ गए। वही व्यापारियों का कहना है कि अभी 2 साल तक हमने कोरोना की मार झेली, अगर अब फ्लाईओवर सरकार बनाती है तो 6-6 साल में इनके प्रोजेक्ट पूरे होते हैं। इस दौरान हमारा व्यापार जब नहीं चलेगा, हमारे बच्चों की फीस कैसे भरी जाएगी, हमारे राशन पानी की व्यवस्था कैसे होगी, हमारी दिनचर्या कैसे चलेगी। ऐसे ही कार्यक्रमों को आगे देखने के लिए बने रहिए निस्वार्थ टीवी के साथ। नमस्कार।